नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो सबसे अभी हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। कहीं भी जाइए बस एक ही चीज की चर्चा हो रही है और वो है कि डंकी वर्सेस सलार में क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, कौन जीतेगा, कौन ज्यादा नंबर्स कर पाएगा, किसको ज्यादा स्क्रीन्स मिलेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सारे चीजों पे हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जितना मुझे पता है सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। जैसे आपको पहले पता था कि सलार की रिलीज डेट पहले 28 सितंबर को अनाउंस थी, उसकी एडवांस बुकिंग तक यूएस में खुल गई थी, लेकिन किसी कारण के वीएफएक्स ना कंप्लीट होने के कारण मेकर्स ने अपना डेट कैंसिल कर दिया और अचानक से उन्होंने अनाउंस किया कि वो दिसंबर 22 को आ रहे हैं। दिसंबर 22 को ऑलरेडी राजकुमार हिरानी की फिल्म ऑलरेडी पोजीशन थी। डंकी काफी समय से पोजीशन थी, काफी समय से उन्होंने अनाउंस करके रखा हुआ था और शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत दिन से पहले से अनाउंसमेंट करके रखी हुई थी। और भी फिल्में जो रिलीज होने की थी 15 अगस्त को, जैसे फिल्म है, फिर एक्वामैन है, वो सारी फिल्में हैं वहां पे। बहरहाल उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि वो 22 दिसंबर को आएंगे। उनका सोचना क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है कि आगे कोई डेट्स नहीं है। पोंगल में ऑलरेडी देयर विल बी अ ह्यूज लाइनअप ऑफ फिल्म्स फ्रॉम साउथ इंडिया बिकॉज पोंगल इज वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड डेट्स। तो मुझे लगता है कि ये डेट उनको खाली मिल रही होगी। साउथ इंडिया में कोई बड़ी पिक्चर नहीं है और उन्होंने सोचा होगा कि हम एक लंबा छुट्टी का पीरियड होता है, इनको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट्स में, जहां पे इनको अच्छा ट्रैक्शन मिल जाएगा। तो 10 दिन 12 दिन का छुट्टी होता है यूएस मार्केट्स में, आपको यूके में छुट्टियां होती हैं और बाकी जगह इंटरनेशनली क्रिसमस इज अ वेरी बिग हॉलिडे और एक लंबा पीरियड होता है जो कि इंटरनेशनली आपको काफी फायदा पहुंचा सकता है। अगर आपकी फिल्म में इंटरनेशनल ड्रॉ है तो मुझे लगता है एक सोच वो होगी, दूसरी सोच होगी कि इंडिया में भी एक लंबा छुट्टी का पीरियड होता है तो उसको कैपिटलाइज कर लें। कोई बड़ी पिक्चर नहीं है साउथ की। दूसरा मुझे लगता है कि उनकी सोच क्या रही होगी कि ये एक आउट एंड आउट वायलेंट एक्शन फिल्म है। It's looking like a similar space genre as KGF। उसी टाइप की पिक्चर लग रही है कि एक हीरो है, वो बड़ा जबरदस्त है और ही विल गो ऑन अ किलिंग स्प्री या कुछ मारकाट है। कहीं कहीं मैंने रूमर्स भी सुने थे कि इट इज फ्रॉम पार्ट ऑफ द KGF यूनिवर्स, पर किसी ने बोला कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन KGF एंड सलार, दे आर टू सेपरेट यूनिवर्सेस, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। बहरहाल तो 3-4 कारण हैं जो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि द मेकर्स ऑफ सलार हैव ऑप्टेड फॉर ये। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भाई क्लैश अगर हो रहा है तो कहां पे नुकसान, क्या फायदा। सबसे पहले डंकी की बात करते हैं। आज डंकी में आप लोग कह रहे हैं या बहुत लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान साहब। नो डाउट दैट शाहरुख इज राइडिंग द वेव ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ विद पठान एंड जवान। मतलब इस टाइप की सक्सेस बहुत रेयर मिलती है, वो भी एक साल में कि 2 बार आपने ऑल टाइम ग्रॉसर आपकी फिल्म बन जाए एक ही साल में 8-9 महीने के अंदर, विच इज लाइक रेयर, विच आई डोंट थिंक हैज हैपेंड। पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, स्टेटिस्टिक्स जो देखते हैं वो बताएंगे मुझे, पर दिस इज अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट। तो शाहरुख खान इज नो डाउट दिस राइडिंग द वेव ऑफ हिज लाइफ, हिज पॉपुलैरिटी इज राइट द टॉप राइट नाउ। लेकिन बहरहाल मैं बस आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये डंकी जो है इज अ राजकुमार हिरानी फिल्म। और राजकुमार हिरानी की जो पिछली फिल्म आई थी वैसा, वो आपको याद करना होगा कि वो लगभग 30-35 करोड़ के आसपास खुली थी तब, और अगर उसको आज के प्राइसेस में हम नॉर्मलाइज करें तो वो 50 करोड़ से ऊपर हो जाता है वो। और राजकुमार हिरानी का जो गुडविल है ना, वो कमाल का है। मतलब ही इज an added advantage नहीं, he is one of the main reasons of this film। और राजकुमार हिरानी की फिल्म अपने आप में नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेस के लिए, हिंदी ऑडियंसेस के लिए एक इवेंट है। इट इज एन इवेंट फिल्म बाय एनी स्टैंडर्ड, बिकॉज वो बड़े आराम से, इत्मीनान से फिल्म बनाते हैं, बहुत प्यार से फिल्म बनाते हैं। मैं तो सुना है कि वो हर एक अपनी स्क्रिप्ट को 10 बार 15 बार राइट फिर रीराइट करते हैं टिल ही गेट्स इट राइट। किसी ने मेरे को बताया कि उन्होंने ये पूरी पिक्चर अपने एक फोन पे शूट करके रखी हुई है और उसके बाद फिर उन्होंने फिर उसको देखा, ट्वीट किया, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। सो जो आदमी इतना प्रिपरेशन करता है, जो इतनी मेहनत करता है प्री प्रोडक्शन में,
तो ऑब्वियसली फिल्म भी अच्छी बन के आएगी। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए, जो भी फिल्में उन्होंने बनाई है कमाल की फिल्में बनाई है। बिसाइड्स द बॉक्स ऑफिस सक्सेस दैट राजकुमार हिरानी हैज गॉट, हिज फिल्म्स हैव बीन लव्ड एंड हाउ, आई मीन इतना प्यार मिला है उनकी फिल्मों को। 3 इडियट्स, मतलब 3 इडियट्स पिक्चर से लोग स्वेयर करते हैं, मतलब द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट ही ब्रिंग्स, दो उसका पूरा था कि भाई एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पास में आएगी, सबने यूज किया ये लाइंस को, एंड आई थिंक इट बिकेम वेरी पॉपुलर पार्ट ऑफ पॉप कल्चर। सो राजकुमार हिरानी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इज अ ब्रांड, उनके नाम पे टिकटें बिकती है। आई मीन अगर शाहरुख खान इस फिल्म में नहीं भी होते तो भी मैं कहता कि ये फिल्म को कमाल की ओपनिंग लगने जा रही, बट अब शाहरुख खान है और राजकुमार हिरानी है तो इसमें 4 चांद लगे हुए हैं भाई साहब। मतलब आप इसकी ओपनिंग को आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें, और आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, आई विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ डंकी डज नॉट डू 500 करोड़, बिकॉज इसका वर्ड ऑफ माउथ जो होगा ना वो इलेक्ट्रिक होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, और जिस पीरियड में ये पिक्चर आ रही है ये चलती चले जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि डंकी को कोई बहुत ज्यादा नॉर्थ में हिंदी ऑडियंसेस के बीच में कुछ फर्क पड़ने वाला है। दूसरा चीज आप ये समझिए कि सलार जो है वो प्रशांत नील की फिल्म है आफ्टर KGF 2, एंड KGF 2 वाज व्हाट ए फिल्म, कमाल की पिक्चर थी भाई साहब, KGF 1 भी और KGF 2। तो देयर इज नो डाउट दैट पीपल आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सलार, बट द प्रॉब्लम इज दैट द लीड Prabhas, after such a promising, start with the Bahubali, with the Hindi audiences, with the global audiences, और सब जगह वो इतने बड़े स्टार, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल अपने पोटेंशियल पे लिव अप नहीं किया है। उनकी किसी भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस नहीं किया है, दे हैव ऑल बीन अंडर परफॉर्मर्स। हालांकि स्टार्ट लगी है, सब पिक्चर को लगी, अभी आदि पुरुष को भी लगी, लेकिन उनको जो नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, आई थिंक वो एक अच्छी बात नहीं है। तो आई थिंक कि ये चीज पिक्चर को वे डाउन जरूर करेगी, लेकिन प्रशांत नील का फैक्टर है, प्रशांत नील अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं, बट नॉट एज बिग अ ब्रांड फॉर द हिंदी ऑडियंसेस एज राजू हिरानी इज। राजू हिरानी का नाम मैजिक है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी एरिया में कोई फर्क पड़ने वाला है। अब बात करते हैं स्क्रीन्स की, धीरे धीरे सब चीजों पे आएंगे। अब स्क्रीन्स की बात करते हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि स्क्रीन तो बटेंगे, सब जगह बटेंगे, क्योंकि इसके भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो AA फिल्म्स हैं, एंड AA फिल्म्स इज नो मीन एंटिटी, और अनिल थडानी इज अ वेरी सॉर्टेड डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो स्क्रीन्स तो सलार को नॉर्थ में भी मिलेंगी, उधर भी मिलेंगी, और जो साउथ में है तो ऑब्वियसली जो सिंगल स्क्रीन्स हैं ज्यादा उसको मिलेंगी, और मतलब एक्शन फ्लेवर है तो वहीं पे प्रेफरेंस उसी को मिलेगा। तमिल, ये आंध्रा, AP, तमिल, मतलब आपको तेलंगाना में, कर्नाटका में, और इन सब एरियाज में आपको ज्यादा हेवी आपको सलार को मिलेगा। एंड यस, राजू हिरानी जो हिंदी वाला जो एरिया है, देखिए आई डोंट थिंक डंकी विल वर्क इन टू मच इन द डब्ड वर्जन्स। जो हिंदी वर्जन है जो मल्टीप्लेक्सेस में लगेगी, जैसे हैदराबाद में लगेगी या बड़े बड़े शहरों में जहां जहां लगेगी, वहां पे वो क्रैकर बिजनेस करेगी जो वो पहले भी करने वाली थी। तो डंकी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि दोनों पिक्चर का जो सब्जेक्ट है, दे आर लाइक चॉक एंड चीज। एक वायलेंट एक्शन मूवी है, दूसरी इज अ स्लाई, मतलब जो राजू हिरानी का स्टाइल होता है, विच इज वेरी ऋषिकेश मुखर्जी काइंड ऑफ स्टाइल, कि 2 मिनट में आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे। तो एक कंप्लीट फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, ह्यूमर, गाने, भर भर के इमोशंस, रुलाएंगे भी, हंसाएंगे भी, तो उस टाइप की फिल्म है। तो बिल्कुल ही सब्जेक्ट्स अलग हैं, ऑडियंसेस अलग हैं। मुझे तो लगता है कि आई थिंक द क्लैश का एक बेनिफिट क्या होता है कि इतना ज्यादा नॉइज क्रिएट करती है एक बड़ी क्लैश, कि जो लोगों को फिल्म से कोई मतलब भी नहीं होता, लेना देना भी नहीं होता, उनको भी इंटरेस्ट जाग जाता है इस चीज में। एंड आई थिंक दे ऑल्सो एंड अप काइंड ऑफ वॉचिंग और गोइंग टू द थिएटर्स। तो मुझे तो जो लग रहा है कि अगर दोनों पिक्चर का रिपोर्ट अच्छा आएगा तो दोनों पिक्चर अच्छा बिजनेस करेगी, और मेरे हिसाब से डंकी 500 करोड़ से कम तो नहीं कर रही, ज्यादा जो भी कर जाए, बट 500 करोड़ इज बेयर मिनिमम फॉर डंकी फॉर मी। उससे कम तो करना बनता ही नहीं है। विद संजू ही डिड 300 प्लस, विद विद PK ही डिड दोज नंबर्स। तो राजू हिरानी इज अ ब्लॉकबस्टर मेकर भाई। आई मीन हिंदी ऑडियंसेस के लिए मतलब
उनसे बड़ा ब्रांड शायद ही कोई होगा। आई मीन द ओनली वन दैट यू कैन प्रॉब्ली कंपेयर हिम विद इज संजय लीला बंसाली। तो हिंदी ऑडियंसेस के लिए कोई मतलब नहीं है। ये ऐसी पिक्चर भी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेट करेगी, ये एक अपने मार्केट पे प्ले करेगी। सलार डेफिनेटली हिंदी बेल्ट्स में आपको सिंगल स्क्रीन में ज्यादा शायद पेनिट्रेट करे, सिंगल स्क्रीन में उसको स्क्रीन में शोज उसको मिले, लेकिन जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं वहां पे आपको डंकी ही चलेगी और डंकी का ही दबदबा रहेगा। नॉर्थ में तो बिल्कुल डंकी का ही दबदबा रहेगा, साउथ में आपको ऑब्वियसली सलार का भारी रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में देयर इज नो डाउट दैट शाहरुख इज राइडिंग द वेव, तो शाहरुख विल आल्सो डोमिनेट इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। एक लंबा छुट्टी का पीरियड है तो वहां पे भी उनका कमाल का नंबर्स होगा। बट मुझे जो लग रहा है, क्योंकि जॉनर्स अलग अलग हैं और मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी, आई थिंक ही हैज वेरी गुड रिलेशंस विद शाहरुख खान के साथ है। उन्होंने शाहरुख खान की पिक्चर भी रिलीज की हुई है, रईस, and he's very close, he's part of that group, so I think they will work out a nice arrangement कि भाई कौन सी पिक्चर को कैसे रिलीज करनी है, किधर लगानी है, क्या लगानी। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अभी अभी हमने हाल में देखा है कि गदर के संग संग आपको वो फिल्म चली थी ओ माई गॉड, और ओ माई गॉड को रिलीज के पहले कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चलेगी नहीं चलेगी, बट ओपनिंग डे से पिक्चर ने सरप्राइज किया एंड इट केप्ट ऑन ग्रोइंग एंड इट केप्ट ऑन डूइंग दोज नंबर्स अगेंस्ट अ बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर लाइक गदर एंड इट मेड इट्स मार्क। तो स्पेस है, दोनों फिल्मों के लिए बहुत स्पेस है, और क्रिसमस तो और भी अच्छा पीरियड है कि सब जगह छुट्टियां होती है। तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग टाइम to put up another huge number by the trade and register one of the best Decembers ever. तो I think rather than looking at from a different perspective, मैं तो देख रहा हूं कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है और इसमें बहुत एडवांटेजेस भी मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों फिल्में अपना धंधा निकालेंगी, 500 करोड़ ये निकालेंगी और हिंदी बेल्ट में देखना पड़ेगा कि क्या निकाल पाती है। ये 125-150 करोड़ प्रभास कर लेते हैं हिंदी बेल्ट में अगर एक्शन फिल्म के साथ आते हैं, तो 150 करोड़ I think should be the bare minimum target for Salar, because that is what it should be chasing, 150-200 crore. Comparing it with KGF will not be fair, because KGF 2 was a franchise, a brand, etc. And Rocky Bhai is part of legend now. So comparing Salar with KGF will not be fair. We have to treat it as a different entity, as a different property. तो मुझे लगता है कि सलार भी अपना बिजनेस निकालना चाहिए उसको, और मुझे लगता है दोनों फिल्मों का जो फ्लेवर इतना अलग है, आई थिंक डेफिनेटली द बोथ फिल्म हैव इनफ टू वर्क अपॉन और अपना धंधा निकाल लेंगे। बट डेफिनेटली हिंदी ऑडियंसेस के लिए डंकी इज गोइंग टू बी द नंबर 1 चॉइस बाय क्वाइट अ डिस्टेंस, और वो बिल्कुल देखेंगे, बिकॉज मैंने जैसे पहले कहा यहाँ पे 2 फैक्टर्स प्ले करेंगे, राजकुमार हिरानी एंड शाहरुख खान। तो दैट बिकम्स एन अनबीटेबल कॉम्बो फॉर द हॉलीडेज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने कमेंट्स में अपनी बातें लिख के भेजिए मुझे, कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई करने का। धन्यवाद।